नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे भारत की नौसेना की एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना की जो समुद्र की गहराइयों में भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। प्रोजेक्ट 75 आए। यह भारत का स्वदेशी पनडुब्बी कार्यक्रम है जो स्टील्थ और उन्नत तकनीक के साथ हमारी नौसेना को और शक्तिशाली बनाएगा। तो तैयार हो जाइए इस 30 मिनट के रोमांचक सफर के लिए, जिसमें हम जानेंगे प्रोजेक्ट 75 आई की कहानी, इसकी तकनीक और भारत के लिए इसका महत्व। प्रोजेक्ट 75 आई यानी प्रोजेक्ट 75 इंडिया भारतीय नौसेना के लिए 6 उन्नत स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। यह प्रोजेक्ट 75 का अगला चरण है, जिसके तहत भारत ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां कलवरी क्लास बनाई थीं। लेकिन प्रोजेक्ट 75 आए एक कदम आगे है, क्योंकि यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाता है। इन पनडुब्बियों को भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया जाएगा, जिसमें विदेशी सहयोग के साथ साथ स्वदेशी तकनीक का उपयोग होगा। इसका लक्ष्य है ऐसी पनडुब्बियां बनाना जो न केवल दुश्मन की नजरों से बच सकें, बल्कि समुद्र में भारत की रणनीतिक ताकत को बढ़ाए। प्रोजेक्ट 75 आई की कहानी शुरू होती है 2000 के दशक में, जब भारतीय नौसेना ने अपनी पनडुब्बी बेड़े को आधुनिक बनाने की जरूरत महसूस की। भारत के पास उस समय पुरानी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां थीं, जैसे कि किलो क्लास और शिशुमार क्लास, जो आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरी तरह पूरा नहीं कर रही थीं। 2007 में रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75 आई को मंजूरी दी, जिसके तहत 6 नई पनडुब्बियां बनाने का लक्ष्य रखा गया। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) सिस्टम होना था, जो इन्हें लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की क्षमता देता है। 2019 में सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 45,000 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं रहा। आइए इसकी तकनीकी खूबियों पर नजर डालें। प्रोजेक्ट 75 आई की पनडुब्बियां विश्व स्तरीय तकनीक से लैस होंगी। ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होंगी, लेकिन इनमें कुछ खास विशेषताएं होंगी। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) यह तकनीक पनडुब्बी को हफ्तों तक पानी के नीचे रहने देती है, बिना सतह पर आने की जरूरत। डीआरडीओ इस सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है। स्टील्थ डिजाइन: इन पनडुब्बियों का डिजाइन ऐसा होगा कि इन्हें दुश्मन के सोनार और रडार से पकड़ना मुश्किल होगा। हथियार: ये पनडुब्बियां टॉर्पीडो, एंटीशिप मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस और लैंड अटैक मिसाइलें ले जा सकेंगी। वजन और आकार: इनका वजन लगभग 2,000-2,500 टन होगा, जो कलवरी क्लास से थोड़ा बड़ा है। सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स: उन्नत सोनार, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इन पनडुब्बियों को और घातक बनाएंगे। इन पनडुब्बियों को भारत में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एनडीएल) और निजी कंपनियों जैसे एलटी के सहयोग से बनाया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लागू करना इतना आसान नहीं था। प्रोजेक्ट 75 आई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक, तकनीकी जटिलता: एआईपी तकनीक को विकसित करना भारत के लिए नया था। डीआरडीओ ने इस पर काम शुरू किया, लेकिन इसे परिपक्व होने में समय लगा। 2, विदेशी सहयोग: प्रोजेक्ट में विदेशी कंपनियों जैसे फ्रांस, जर्मनी, रूस के साथ साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन तकनीक हस्तांतरण और लागत पर सहमति बनाना मुश्किल रहा। 3, विलंब: प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद चयन में देरी हुई। 4, लागत: 45,000 करोड़ रुपए की लागत ने इस प्रोजेक्ट को और जटिल बनाया। इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने हार नहीं मानी। आइए अब प्रोजेक्ट की प्रगति और सहयोग पर नजर डालें। प्रोजेक्ट 75 आई में विदेशी और स्वदेशी सहयोग का अनूठा मिश्रण है। 2023 तक भारत ने 5 देशों की कंपनियों जर्मनी, थाइसेन ग्रुप, फ्रांस, नेवल ग्रुप, रूस, रोसोबोरोनेक्सपोर्ट, स्पेन, नवंतिया और दक्षिण कोरिया
डेवू से प्रस्ताव मांगे। इनमें से जर्मनी और स्पेन की कंपनियां सबसे आगे हैं। डीआरडीओ का एआईपी सिस्टम। भारत का स्वदेशी एआईपी सिस्टम 2024 में टेस्टिंग के अंतिम चरण में था। इसे पहले इंस कलवरी पर परीक्षण किया गया। निर्माण। पहली पनडुब्बी का निर्माण 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है और 2030 तक पहली पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो सकती है। स्वदेशी योगदान। इस प्रोजेक्ट में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग होगा, जो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। 2025 तक प्रोजेक्ट 75 आय तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल के अपडेट्स के अनुसार डीआरडीओ का एआईपी सिस्टम पूरी तरह कार्यात्मक होने के करीब है। मझगांव डॉक और एलटी ने प्रोजेक्ट के लिए अपनी सुविधाएं तैयार कर ली हैं। यह प्रोजेक्ट भारत को न केवल उन्नत पनडुब्बियां देगा, बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देगा। भविष्य में प्रोजेक्ट 75 आय भारत की नौसेना को हिंद महासागर में और मजबूत बनाएगा, खासकर चीन और पाकिस्तान की नौसैनिक गतिविधियों के जवाब में। प्रोजेक्ट 75 आय सिर्फ पनडुब्बियों का निर्माण नहीं है, यह भारत की समुद्री शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसके लाभ हैं। रणनीतिक ताकत। ये पनडुब्बियां भारत को हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त देंगी। स्वदेशी विकास। यह प्रोजेक्ट भारत की निजी और सार्वजनिक कंपनियों को रक्षा निर्माण में सशक्त बनाएगा। निर्यात की संभावना। भविष्य में भारत ऐसी पनडुब्बियां दोस्त देशों को निर्यात कर सकता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 आय की कहानी भारत के दृढ़ संकल्प और तकनीकी प्रगति की कहानी है। यह हमें दिखाता है कि कैसे भारत समुद्र की गहराइयों में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिले। आप प्रोजेक्ट 75 आय के बारे में क्या सोचते हैं?